देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं वो खबर जो आपको सचेत करती है, वो खबर जो आपको डराती है, वो खबर जिसको आपको गंभीरता से लेना है। जी हां, देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर देखने को मिल रही है और तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बताइए 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के बढ़ते केस के मामले देखे गए। इसके चलते केंद्र ने 10 राज्यों के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ के लिए कमेटी बनाई गई है क्योंकि लगातार ये वो प्रदेश हैं जहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं और लगातार बढ़ते मामले अब चिंता का सबब बन गए हैं। आखिर ये जो दूसरी अब ये जो अन्य लहर देखने को मिल रही है कितनी घातक है, कैसे इससे बचा जाएगा और किसका प्रभाव आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, ये वो तमाम सवाल हैं जो हम जानेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये जो तीसरी लहर है इसको लेकर कितना सचेत होने की जरूरत है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, ये जो कोरोना की जो पूरी स्थिति बन रही है उसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। कहीं स्कूल कॉलेज बंद, कहीं बाजार मेले पर लगी रोक, कहीं मास्क न पहनने पर कटा चालान। लापरवाही से फिर खतरे में जान। महामारी के फिर बढ़ते खतरे से देश परेशान। कोरोना की फिर बढ़ती रफ्तार डराने लगी है। तेजी से बढ़ते मामले, बड़ी पाबंदी और बड़े लॉकडाउन का खतरा भी बढ़ाने लगे हैं और इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है लापरवाही। वैक्सीन आने और सावधानी अपनाने से कोरोना के मामले कम हुए तो लोग लापरवाह होने लगे। सामाजिक दूरी की बजाय उन्होंने मास्क से ही दूरी बना ली। सैनिटाइजेशन और फिटनेस का ख्याल भी कम हुआ तो हालात फिर बिगड़ने लगे। कोरोना फिर तेजी से पैर पसार रहा है और इसने नवंबर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। देश में लगातार 9वें दिन कोरोना के केस बढ़े। 24 घंटे में देश में 13,742 नए केस सामने आए तो 104 लोगों की मौत हो गई। इस तरह अब भी देश में 1,46,000 एक्टिव केस हैं। खतरे को देखते हुए देश की राजधानी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब 5 राज्यों से आने वाले लोगों को निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। दिल्ली में फिर कोरोना विस्फोट न हो जाए, इसके लिए जहां दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है तो वहीं फिर सावधानी बरतने और मास्क लगाने की अपील की जा रही है। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अब दिल्ली सरकार ने नया आदेश निकाला है कि 26 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में दिल्ली में कई राज्यों से जहां पर ज़्यादा कोरोना के केस है और जहां पे नया स्ट्रेन, 2 भारतीय स्ट्रेन देखने को मिले, वहां से अगर कोई भी मुसाफिर आता है, चाहे वो सड़क मार्ग से, बसों के जरिए आए, चाहे रेल मार्ग से आए, चाहे हवाई अड्डे से आए, उसका कोरोना टेस्ट, कोविड टेस्ट किया जाएगा। यही वजह कि यहाँ पर तैयारियाँ कश्मीरी गेट में लगभग पूरी हो गई है और परसों से इसकी कवायद शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने जो आदेश दिया उसमें पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल शामिल हैं। इन राज्यों से अगर कोई भी शख्स आएगा तो उसे कोविड टेस्ट कराना होगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में टीकाकरण महज 52% हुआ है। सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में है, जहां सबसे ज्यादा लापरवाही बरती गई और लोग अब भी सुधरते नजर नहीं आ रहे। आम लोगों को तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि तक कानून की धज्जियां उड़ाते और महामारी के खतरे को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम की हैं, जहां वन मंत्री संजय राठौर पोहरा देवी मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंत्री जी के कार्यक्रम में 16 गाड़ियों का काफिला और हजारों की भीड़ उमड़ी। अब 10,000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जो कोविड का जो कानून हमने सबको लगाया वो मंत्री हो उसको भी लागू होगा और निश्चित रूप से कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है।
फरवरी में कोरोना के केस महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से बढ़े हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6000 से ज्यादा केस सामने आए। 51 लोगों की मौत हो गई, तो मुंबई में औसतन रोज 600 नए केस सामने आ रहे हैं और मुंबई की लोकल कोरोना की सबसे बड़ी हॉटस्पॉट बनकर सामने आई है। तमाम कोशिशों के बाद भी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में 6218 केस कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं और मुंबई की अगर बात करें तो 643 केस अब तक पिछले 24 घंटे में मुंबई में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र की बात करें तो 51 लोगों की मौत भी हुई है। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर हूं और यहां की तस्वीरें अगर दिखा सकूं तो भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों में से एक रेलवे स्टेशन है ये। हालांकि ये इस समय है एसेंशियल जो सर्विस में काम करने वाले लोग हैं उनके ट्रेवल करने का, लेकिन आप देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लंबी लाइन यहाँ पर बेस्ट की बस को पकड़ने के लिए लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। खतरे को देखते हुए लोकल से लेकर पूरी मुंबई के लिए कड़ी गाइडलाइन जारी की गई है। सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार तभी थमेगी जब लोग खुद होंगे सावधान और रखेंगे सेहत का पूरा ध्यान। दिल्ली से राहुल डवास और मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना के मामले लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आफत का अलर्ट इसके चलते बढ़ रहा है और कैसे फिर से महामारी पैर पसार रही है, जरा ग्राफिक के जरिए कुछ आंकड़ों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बता दें, देश में एक हफ्ते में 1 लाख नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों में 13,000 केसेस देखने को मिले। 104 लोगों की मौत की जानकारी है। देश में 1,46,000 एक्टिव केसेस देखे गए। महाराष्ट्र हो, केरल हो, यहां पर भी लगातार मामले देखने को मिले हैं। 76% कोरोना केसेस पाए गए हैं। 10 दिनों में महाराष्ट्र में जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाते हैं। आपको बता दें, 10 दिनों में जो पूरे मामले हैं वो 46,000 सामने आए। 24 घंटों में 13,000 केसेस सामने आए। 104 लोगों की मौत हुई और यही एक तरह से सिग्नल है, ये समझाने के लिए काफी है कि आफत किस तरह से बढ़ रही है। महाराष्ट्र और केरल ये दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हैरान करने वाले केसेस में बढ़ोतरी हुई। 76%, 76% केसेस बढ़े हैं। 10 दिनों में महाराष्ट्र में 46,000 केसेस आए। जैसे मैं आपको बता रही हूं, 10 दिनों में जो मामले बढ़े वो चौंकाते हैं। महाराष्ट्र में 36 जिले ऐसे हैं जहां पे एक बार फिर से कोरोना की वेव देखने को मिल रही है। कोरोना की लहर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि बड़े लॉकडाउन की तैयारी है, क्योंकि अगर अभी से नहीं रोका गया तो ये और भी ज्यादा आंकड़े बढ़ेंगे। नागपुर, जालना में 28 फरवरी तक जो स्कूल्स हैं उन्हें बंद रखा जा रहा है, बंद का ऐलान है। लोकल ट्रेन के लिए भी कड़ी गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं। यानी कि यहाँ पर भी जो गाइडलाइंस है, दिल्ली में कोरोना को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी तरह से स्थिति अभी कहा जाए कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अब एक बार फिर से अलर्ट जारी किया जा रहा है। चलिए, जिस तरह से लगातार अब टेंशन बढ़ रहा है उसको लेकर अब आखिर किस तरह का ये डर है ये समझना जरूरी है। मेरे साथ में खास जो पैनल है वो आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा देते हैं। डॉक्टर अनूप कुमार जो कि सफदरजंग अस्पताल में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर उमा कुमार मेरे साथ में मौजूद हैं जो कि रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है एम्स में। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हेल्थ एक्सपर्ट मेरे साथ में है और मेरे सहयोगी भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ IIMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रवि मलिक भी हैं। मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे। शैलेंद्र भी महाराष्ट्र का हाल बताने के लिए मेरे साथ में है। लेकिन डॉक्टर अनूप कुमार, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक बार फिर से जो केसेस कम बैक कर रहे हैं, एक बार फिर से केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या वजह है इसकी? क्या बेसिक रीजन क्या मानते हैं? देखिए, बेसिक रीजन यही है कि जो हमारी जनता है लापरवाह होती जा रही है। हम देख रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क कोई नहीं लगा रहा है, सैनिटाइजर और हैंड वॉश भी कोई नहीं कर रहा है। एक मेन कारण है जो पिछले 2-3 महीनों में सडनली केस बढ़ गए हैं। ऐसा ही देखा गया था, जैसे यूके में आपने देखा सडनली केसेस बढ़े हैं, वहां भी लोगों ने लापरवाही की और वहां तो लॉकडाउन उनको लगाना पड़ गया। तो यही भारत में भी हो रहा है। अभी कुछ फेस्टिवल सीजन गया है, हमारा नया न्यू ईयर भी गया है, उसी टाइम में इतनी ज्यादा जो है लोगों ने लापरवाही बरती है और उसी का खामियाजा हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
तो ये बहुत जरूरी एक संदेश है कि अगर अभी हमने लापरवाही बरती तो आगे आने टाइम में और केसेस बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि जो केसेस बढ़ रहे हैं ये काफ़ी चिंता भी बढ़ाते हैं। डॉक्टर उमा कुमार, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि एक समय ऐसा था, ये कहा जाए कि यही वो वक्त है जो पिछले साल हमेशा कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो एक अलग डर भी बना रहा था और इसी समय से सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ना शुरू हुए। तो क्या वही तस्वीर आपको दोबारा बनती हुई नज़र आ रही है आफ्टर वैक्सीनेशन भी एक बार फिर से बढ़ते केसेस? क्या यही लगता है कि शायद फिर से वैसे हालात बन जाएंगे? देखिए, अगर लोग सतर्क नहीं हुए तो हो सकता है कि फिर से वही हालात हो जाएं जहां पे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जहां थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है तो सतर्कता बरतनी शुरू करें। वो भूल ना जाए कि कोरोना चला गया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि लोगों ने इस इन्फेक्शन को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया। कि जो रिपोर्ट्स आए वो ये कहते हैं कि मोर्टेलिटी यानी कि जो इससे डेथ रेट है वो बहुत ही कम है और ज्यादातर माइल्ड इन्फेक्शन है। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि जैसे खांसी जुकाम होता है और वो ठीक होके चला जाता है, ऐसे ये भी हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि बाजारों में इतनी भीड़ है जैसे कि प्री कोविड टाइम्स में थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की इस समय जरूरत है, जबकि स्कूल्स, कॉलेजेस और सिनेमा हॉल्स और सारी ऐसी पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे क्राउड इकट्ठा होने की पूरी संभावना है और होती है जी। तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका बहुत ही कहना चाहिए कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो तीनों चीजें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, लाइफ नहीं रुकेगी, काम पर जाएं लेकिन मास्क प्रॉपरली अप्लाई करें, अपने फेस और नोज को कवर करें, हैंड वॉश करें और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो सकती है उतनी फॉलो करें। बिल्कुल डॉक्टर उमा, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बीच में मार्केट ओपन हो गया, सारी चीजें ओपन होने लगी तो लोगों को लगा कि शायद कोरोना भी जा चुका है, लेकिन यही लापरवाही अब चिंता बढ़ा रही है। मेरे सहयोगी राहुल डबास और शैलेंद्र भी मेरे साथ में जुड़े हैं, उनका भी रुख करूंगी। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, जिस तरह से एक तरफ वैक्सीनेशन कंटिन्यू प्रोसेस में है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगातार जारी है और ऐसा लग रहा था कि शायद जो कोरोना की इंटेंसिटी है, जो बॉडी पर इफेक्ट है, वो उसके लिए अब शायद हमारी इम्यूनिटी जो है वो शायद उतनी स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि जो अलग अलग सप्लीमेंट्स हुए, अलग अलग जो हमने वैकल्पिक कई तरह के से काढ़े पिए, उससे ये माना जा रहा था कि शायद बॉडी उसके लिए रेडी है, लेकिन वो तमाम अब मिथ साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब और अलर्ट होने की जरूरत होगी। बिल्कुल अलर्ट होने की जरूरत होगी। मैं बता दूं, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो केयरलेस होते जा रहे हैं। अब आप देखिए, गैदरिंग्स करने लग गए हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। हमें सीखना चाहिए यूके से, यूएसए से। जब इतने साधन संपन्न देशों के घुटने टिका दिए इस बीमारी ने, इतने साधन संपन्न देशों के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता पड़ गई, तो हमारे देश में ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ पर दोबारा लॉकडाउन नहीं आ सकता, यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा। मैं एक चीज और बता दूं, हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। पुराना पेंडेमिक जो आया था, स्पेनिश फ्लू, वो 4 वेव्स में आया था। लोग खुशी की लहर आ गई थी कि चला गया चला गया चला गया, वो फिर आ गया, फिर खुशी की लहर आ गई, चला गया चला गया, वो फिर आ गया। तो ये हमारे को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है, खासकर कि अब जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं वो एक अलग किस्म का चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि हमारी सावधानी पहले से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो नया स्ट्रेन आ रहा है वो और ज्यादा फैलने वाला है, परेशानी करने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है, अभी हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं बढ़ी। मुझे तो पता नहीं लग रहा लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, अभी तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ी। मात्र 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है 135 करोड़ के देश के अंदर। तो जब तक हर्ड इम्यूनिटी ना बढ़ जाए तब तक हमारी वैक्सीनेशन जो है वो बेसिकली हमारा मास्क है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे को मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना ही पड़ेगा। हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर दोबारा से महामारी फैलती है तो फिर बहुत सारी मृत्यु हो सकती है, जैसे पहले भी हुई थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को सावधान होने की जरूरत है, केयरफुल होने की जरूरत नहीं, लेकिन केयरफुल होना है। बिल्कुल केयरफुल होना है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि लोग शायद बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो उससे बचाव का जरिया जरूर है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं करता। ये लोगों को समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र एक बार फिर से कोरोना बॉम्ब बनता हुआ नजर आता है। शैलेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। शैलेंद्र, जिस तरह से कोरोना के मामले यहाँ पर 76% बहुत होते हैं, एक बार फिर से यहाँ पर मामले देखने को मिले, इसको लेकर अब क्या गाइडलाइंस, क्या सरकार और प्रशासन की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं?
देखिए, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेहद विकट होती जा रही है, क्योंकि रोजाना इसमें कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, लेकिन गाइडलाइंस का यहाँ पर धड़ल्ले से गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा हो गया। इस वक्त मैं मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पे हूँ। मुंबई का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है ये, लेकिन आपको बता दें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही वो लोकल और बसों में जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा। देखिए किस तरह से कैब में किस तरह से लोग ट्रेवल कर रहे हैं, और मास्क का वो उन्हें ज़रा सा ये इल्म नहीं है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, और किस तरह से लोग जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, कोरोना गाइडलाइंस, उसका धड़ल्ले से जो उल्लंघन करते नजर आए। और यही वजह है कि मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने यह भी आशंका जता दी है कि यदि ऐसे ही लोग लापरवाही करते रहे और ऐसे ही अगर मामले बढ़ते रहे तो आने वाले समय में लॉकडाउन निश्चित तौर पर लगा दिया जाएगा, जिसका संकेत भी पालक मंत्री ने दे दिया। तो ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है कि वो लॉकडाउन चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि अगर लॉकडाउन हो गया तो एक बार फिर से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कि अभी अगर लोग नहीं समझे तो एक बार फिर से पिछले साल 2020 में इसी वक्त मार्च में जैसे लॉकडाउन की तस्वीर बनी, अगर लोग नहीं समझे तो वैसे ही हालात फिर से बन सकते हैं। लोगों को सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और भी कई ढेर सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बाकी है। मेरे साथ में डॉक्टर्स का खास पैनल मौजूद है, और साथ ही साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी मेरे साथ में, मेरे सहयोगी राहुल डबास भी मेरे साथ में मौजूद है। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से बचा जाएगा, क्या स्थिति है, किस तरह का इंपैक्ट है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो कोरोना की लहर एक बार फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। देश के अलग अलग इलाकों में बढ़ते मामले यही दर्शाते हैं। मेरे साथ में खास पैनल मौजूद है, डॉक्टर्स मेरे साथ में मौजूद है, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ में है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज मेरे साथ में है। डॉक्टर दीपाली, जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से कम बैक करता हुआ नजर आ रहा है, ये तो चिंता बढ़ाता है। इम्यूनिटी की हमने पिछली बार देखी तस्वीर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह के हमने तरीके अपनाए, लेकिन ये जो दूसरी लहर जो हम देख रहे हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, लोगों की जो लापरवाही है वो हम सब पे बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन, हमारे यहाँ की जनसंख्या, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स की क्वांटिटी, अगर आप रेशो निकालें डॉक्टर पर जनसंख्या के रेशोस को हम लोग याद रखें तो हम लोग लापरवाही करने की पोजीशन पे बिल्कुल नहीं है। और ये जो पब्लिक स्पेसेस ही नहीं, आमतौर पे हम लोगों को देखते हैं एक ही मास्क बस रखा हुआ है, अगर कोई पुलिस वाला दिख जाए तो मास्क लगा लो वरना मास्क उतार दो। जागरूकता हम हर सिटीजन में आएगी, हर इंसान को, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, मुझे कोरोना से लड़ना है और मुझे इसको कंट्रोल करना है, और मेरी वैक्सीन सोशल डिस्टेंस है, मास्क है और हाथों को बार बार धोना है। ये हम सब में घुसना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कई ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर इसे ही कंडीशन नज़र आती है। यहाँ पर कई बार लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, मास्क लोग फॉलो नहीं करते, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसा बहुत कैजुअली वो कैरी ऑन करते हुए नज़र आते हैं जैसे अब कोरोना जा चुका है, लेकिन जो दूसरी वेव है वो डरा रही है। मेरे साथ में तमाम गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे आगे और भी कई ऐसे सवाल जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होते हैं।